चलें बस 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, 6:21 पे स्टार्ट कर लेंगे। आई मीन अनदर 1 मिनट में ज्वाइन करते हैं। 6:21 यानी मैं खतर का टाइम बता रहा था आपको। तो चलें, 6:21 हो गया है, तो हम लोग बिस्मिल्लाह करेंगे। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमत अलैकुम व औफू बि अहदी ऊफी बि अहदिकुम व इय्याय फरहबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन या रब्बल आलमीन। हमने अभी जो तिलावत की है सूरह बकरा की आयत नंबर 40 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमत अलैकुम, यानी ए बनी इसराइल, मेरे उन एहसानात को याद करो जो तुम पर पहले कर चुके हैं। यानी अल्लाह ताला पहले एहसानात को बनी इसराइल के ऊपर अता कर चुका है। अलैकुम व औफू बि अहदी औफी बि अहदिकुम व इय्याय फरहबून। और तुम मेरे अहद व इकरार यानी ईमान, इकरार यानी ईमान को पूरा करो, तो मैं तुम्हारे सवाब को पूरा करूंगा और मुझसे ही डरते रहो। ठीक है, फरहबून, मुझसे ही डरते रहो। व इय्याय फरहबून। तो अल्लाह ताला इसमें क्या फरमा रहे हैं कि या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, ठीक है, अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतुम, ठीक है। तो या बनी इसराइल, मेरे उन एहसानात को याद करो जो मैंने तुम पर किए हैं। ठीक है, तो ये है सूरह बकरा की आयत नंबर 40। तो हमको ये पता होना चाहिए कि बनी इसराइल जो है ना, बहुत अल्लाह की सबसे बड़ी, सबसे प्यारी, बेइंतहा, मतलब उन्होंने नाफरमानियां की है, लेकिन सबसे प्यारी उम्मत जो है ना, बनी इसराइल थी अल्लाह ताला की। तो अल्लाह ताला सूरह बकरा में याद करवा रहे हैं कि या बनी इसराइल, के याद करो वो नेमतों को जो मैंने तुम पे नाजिल की थी। इंस्पाइट ऑफ योर कहेंगे डिसबिलीव तुमने किया, अमल नहीं किया तुमने, पीठ पीछे डाल दिया सारी चीजें, तो अल्लाह ताला याद फरमा रहे हैं। तो इसमें बनी इसराइल को एड्रेस है। जैसे कि हमने फरमाया कि कुरान को अगर मदनी सूरों को, खास तौर पे मदनी सूरतों को अगर समझना है, तो जब तक हमको बनी इसराइल की हिस्ट्री नहीं मालूम, वी आर एब्सोल्युटली ब्लैंक। वो हो जाएगा ऐसे कि जो है ना, वो ट्रांसलेशन तर्जुमा तो कर लेंगे, लेकिन उसका असल एसेंस जो है ना, हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो बनी इसराइल की तारीख हमको जानना जरूरी है, और ईसाई, ये दोनों की तारीख हमको जानना बहुत जरूरी है। अगर हमको ये नहीं मालूम, तो एब्सोल्युटली वो फिर एक तारीखी किताब समझी जाएगी कुरान को, जो कि मतलब नहीं है। कुरान तारीखी किताब नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जब भी बनी इसराइल को खिताब किया, बनी इसराइल को डेफिनेटली अहकामात, सॉरी, क्या कहेंगे, उनको इंस्ट्रक्शन दी, उनको याद दिलाया, उनको एक, लास्ट टाइम मैंने कहा था कि एक शफकत वाले बाप जैसा अपने बेटे को समझाता है, अल्लाह ताला भी वैसे ही समझा रहे हैं उनकी बदसलूकियों पे, ना बेअमलियों पे। तो हमें यह जानना जरूरी है कि वो क्या इंसिडेंट्स और इवेंट्स हुए थे पूरे तारीख में, जो अल्लाह ताला ने रिकॉर्ड किए हैं। तो वो बनी इसराइल के लिए नहीं है, हमारे लिए एक एक लेसन्स टू बी लर्नड है। ठीक है ना। ये वाकया हमको कभी भी इलिमिनेट अपने आप को नहीं करना चाहिए। नॉट इवन वन वर्ड, एक अल्फाज भी कुरान का ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हम उससे ये कह दें कि भाई वो तो ईसाइयों के लिए थी, वो तो यहूदियों के लिए थी, वो तो मुनाफिकों के लिए थी, वो तो कुफार के लिए थी। इट इज नथिंग टू, देयर इज नो रिलेवेंस एक्चुअली। हर एक अल्फाज का रिलेवेंस है। ये हमने बहुत समझना जरूरी है। तो अब हम जो है ना, बनी इसराइल की तारीख को समझेंगे। और अभी मौका भी है, मैंने कहा था दस्तूर भी है, क्योंकि अभी फिलहाल जो करंट सिनेरियो जो चल रहा है इसराइल और फलस्तीन, और देन जो फैक्शंस बन चुके हैं। एक नाटो हम देखते हैं कि नाटो का एक अलग ये है, उनका नाटो का एसोसिएशन अलग है। फिर बाद में ओआईसी, इस्लामिक स्टेट्स की यूनियन अलग है। फिर बाद में हम तो अलग अलग फैक्शंस बन चुके हैं। चाइना रशिया एक ब्लॉक है, जिसमें इंडिया जो है ना थोड़ा सा रशिया का सपोर्ट करता है। बट देन आज के हमेशा से इंडिया जो है ना फलस्तीन की तरफदारी की है, फलस्तीन का सपोर्ट किया हुआ है। बट नाउ ओनली पॉलिटिकल सिनारियो थोड़ा सा एक डेविएट हुआ है। लेकिन हालांकि फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी जो ना आके फिर बाद में उसकी वजाहत की कि नहीं भाई,
हम जो है ना स्टैंड है, फलस्तीन डिजर्व्स टू बी टू हैव देयर ओन राइट्स एंड डिजर्व्स टू हैव देयर स्टेट। तो ये एक फैक्शन बन चुका है। वेस्टर्न वर्ल्ड यानी नाटो के अलायंस, आपको मालूम है कि नाटो में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। फिर मुस्लिम मुबालिग जो 57 58 हैं, जो मुस्लिम मुबालिग की OIC जो एक एक एसोसिएशन है मुस्लिम लोगों ने बनाई हुई है, तो वो एक अलग यूनियन है। उनका एक वो तो डेफिनेटली है, बट देन क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है वो तो हमको बेहतर पता है। पिछले 10-15 दिन से हम लोग उसी में मुब्तला हैं अनफॉर्चुनेटली। तो बहरहाल, तो ये अभी फैक्शंस बन चुके हैं, तो हमें एक्चुअली देखना चाहिए कि उसकी रियलिटी क्या है। क्या बनी इसराइल एक्चुअली थे कौन, क्रिश्चियंस थे कौन, उनका बिगिनिंग कहां से हुई, उनका आगाज कहां से हो गया, हमारा आगाज कहां से है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। क्योंकि अगर हम हमारी आइडेंटिटी को नहीं समझेंगे, फिर उसके बाद बनी इसराइल की आइडेंटिटी को नहीं समझेंगे, फिर क्रिश्चियंस कहां से वजूद में आए वो नहीं समझेंगे, हिंदुइज्म कहाँ वजूद में आया वो नहीं समझेंगे, तो फिर बाद में वी विल नॉट बी एक्चुअली जस्टिफाइंग, और हमारे अमल में बिल्कुल वो ये नहीं आएगा। ठीक है ना। तो हम अभी चलिए स्टार्ट करते हैं तारीख बनी इसराइल की। और मैं फिर से शेयर स्क्रीन करूंगा। मैं आधा प्रेजेंटेशन ठीक ठाक तैयार किया है, और आधा प्रेजेंटेशन विदाउट पिक्टोरियल तरीके से हमको देखनी पड़ेगी। तो मैं स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो बिस्मिल्लाह करते हैं हम लोग। तो आई थिंक इसको ऊपर ही रहने दूं। चलिए सही है। तो ये है, देखे बनी इसराइल की तारीख हमारी। तो इसको हमने जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने फरमाया कि अगर हम नहीं जानेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसकी असल तारीख क्या है, कहाँ है बनी इसराइल। पहले तो सोच लें, ये जो बनी इसराइल शुरू कहाँ से हुआ, नंबर वन चीज। और बनी इसराइल का दूसरा नाम जो है ना तब्दील कैसे हुआ, यहूदी। ठीक है ना। बनी इसराइल और यहूदी ये दोनों को सेम ही कहते हैं। ठीक है ना। यानी एक अगर अगर मैं अगर ये एग्जांपल कहूं कि मुस्लिम और ईमान वाले ये दोनों भी एक ही जैसे हैं, तो वैसे बनी इसराइल और यहूदी दोनों भी एक ही हैं। ठीक है। तो ये यहूदी जूस जो वर्ड है, जूस जो अल्फाज आया हुआ है, वो कहाँ से इन्वेंट हुआ, कब हुआ, क्या उसका पीछे बैकग्राउंड था, और किसने किया, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन बेसिकली बनी इसराइल इज इक्वल टू यहूदी। ठीक है। ये और इसको इंग्लिश में कहेंगे जूस। ठीक है ना। तो इसकी बेसिकली हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, ये हम लोग शुरू करेंगे। तो बेसिकली इसकी हिस्ट्री चालू होती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। तो ये आपको थोड़ा सा सरप्राइज होगा, क्योंकि हमारी मतलब अगर बनी इसराइल की, अगर फिलहाल अगर हमारे माइंड में जो बना हुआ है कि भाई ये जो यहूदी और फलस्तीन की या जूस की जो जंग हो रही है पिछले 75 साल से चल रही है, बट एक्चुअली 75 साल की बात नहीं है ये तकरीबन 5000 साल पहले बात जाती है, 5000 साल। ठीक है ना। तो ये 75 साल का ही मामला नहीं है, जो कि 1917 में जो ब्रिटिश ने फाइट जो वर्ल्ड वॉर जीता था 1917 में, फिर बाद में यूके ने, ब्रिटिश ने डिसाइड किया था कि जो है ना ये इसराइल को यहाँ पे सेटल करेंगे। 1948 में फिर यहाँ पे उनको आबाद किया गया। 1948 के बाद फिर बाद में 1967 में अल अक्सा पे उन्होंने कब्जा किया यानी अभी जो है ना फलस्तीन नाम के लिए, मस्जिद उल अक्सा नाम के लिए हमारे हाथ में है। ऑफकोर्स नमाजें होती हैं वहां पर, लेकिन इन रियलिटी 1967 में जो अरब लोगों ने जंग हारी थी ना, उसके बाद फिर बाद में मुकम्मल तरीके से, एक तरीके से जो पोजेशन था अल अक्सा का, वो यहूदियों के ऊपर यानी इसराइल के ऊपर, इसराइल स्टेट ने जो है ना ऑक्यूपाई कर लिया था। तो ये जो बोलने का मकसद ये है कि 75 साल की ये तारीख नहीं है। ये तारीख कहाँ जाती है, ये 5000 सहले पहले जाती है। 5000 साल से ज्यादा नहीं, और 4500 से सालों से कम नहीं। अब वो क्या है, वो शुरू होती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। ठीक है। अब ये लीनेज अगर देखेंगे तो आदम अलैहिस्सलाम आए, फिर बाद में इदरीस अलैहिस्सलाम आए, फिर नूह अलैहिस्सलाम आए। नूह अलैहिस्सलाम के औलादों में से जो है ना हमको मालूम है कि हाम और साम, और फिर बाद में एक तीसरी औलाद भी थी मेरे ख्याल से, हाम और साम दोनों में से फिर बाद में उनकी नस्ल जो है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरफ आई। ठीक है ना। ये सीक्वेंस जो समझ रही, नूह अलैहिस्सलाम की 3 औलादें थे, 3 औलादों में से किसी एक, हाम या साम थे, तीसरे का नाम मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है। तो उन दोनों या तीनों में से फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम
को ये देखना जरूरी है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो वहां पे था वो नमरूद का इलाका था, ठीक है ना। वो नमरूद का वो जो इलाका जो था वो इराक था, जिसको कहते हैं फिलहाल जो आज का जो एरिया था, पहले भी इराक का कहलाता दूसरे नाम से, लेकिन आज को जो हम ज्योग्राफिकल अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है ना इराक में पैदा हुए, जहां पे नमरूद था, ठीक है। नमरूद हमको मालूम है कि नमरूद बाद में तबाह हो गया था। और हम अगर अब ये समझने की कोशिश करेंगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह भी कहा गया है, ठीक है ना। और ये तकरीबन 1800 से 2000 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, कबले मसीह जिसको कहेंगे, कबले, ये जो हम बीसी और एडी जो समझते हैं ना, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट यानी कहते हैं ईसा अलैहि सलाम को कहते हैं, यानी ईसा अलैहि सलाम के पैदाइश से पहले। तो 1800 साल कबले मसीह, कबले मसीह यानी कबल यानी पहले, मसीह यानी ईसा अलैहि सलाम को कहते हैं, ठीक है ना। तो 1800 साल पहले, जो ईसा अलैहि सलाम से 1800 साल पहले की बात है, जब ईसा अलैहि सलाम वहां पर, सॉरी इब्राहिम अलैहि सलाम वहां पे आए। तो तकरीबन हम बात कर रहे हैं 4,500 से 5,000 की तारीख की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इब्राहिम अलैहि सलाम की लीनेज समझ लिए हम लोग। और ये जो इराक का जो ये जो आप पिक्टोरियल मैप जो देख रहे हैं इराक, तो बेबीलोन में आप जो है ना वहां पे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ठीक है। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इराक से जो है ना हिजरत की। कहाँ हिजरत की? कैनन में हिजरत की। वो कैनन का कौन सा इलाका है? अब ये कैनन यानी फलस्तीन का इलाका जो है, ये अभी फिलहाल जो कैनन कहते हैं फलस्तीन के इलाके। और फलस्तीन एज अ फलस्तीन नहीं था वहां पे, ठीक है ना। उसको कैनन नाम कहा, उस वक्त में जो है ना कैनन नाम कहते थे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की थी कहां से? बेबीलोन। बेबीलोन कहां से, कौन सा इलाका है? वो इराक का इलाका है। इराक से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की थी कहां पे? शाम में। अब ये शाम की अगर बात कहते हैं ना, तो ये 5 कंट्रीज का एक शाम जो बोलते हैं, तो अभी शाम यानी सीरिया। सीरिया को हम कहते थे कि जो है ना वो एक मुल्क है बेसिकली। पुराने जमाने की अगर बात करेंगे तो सीरिया उसी इलाके को कहते थे। शाम में, शाम, सीरिया यानी शाम। तो सीरिया में कौन कौन से इलाके आते थे? सीरिया खुद आता था, लेबनान आता था, फलस्तीन आता था, जॉर्डन आता था, और लेबनान आता था। तो ये 5 कंट्रीज जो है ना वो शाम कहलाते थे मुल्क। ये तो डिवीजन जो है ना, ये तो 1917 और 1948, मतलब जो वर्ल्ड वॉर हुआ ना, वर्ल्ड वॉर के बाद फिर इसकी डिवीजन हुई सो है। अदरवाइज एक शाम मुल्क था टोटल, एक बहुत ही जरा बड़ा जरखेज इलाका था, ठीक है ना। और ये 5 कंट्रीज का एक मजमुआ था। बाद में स्प्लिट हुआ, बाद में जो है ना ब्रिटिश ने जो चाल चली, डिवाइड एंड रूल, तो सीरिया को अलग कर दिया, लेबनान अलग कंट्री बन गई, फलस्तीन अलग कंट्री बन गई, जॉर्डन एक अलग कंट्री बन गई। और फिर बाद में अभी 1948 से जो है ना फिर फलस्तीन और इसराइल फॉर्म में आई। यानी सॉरी, इसराइल जो फॉर्म में आई, बोलने का मतलब ये, फलस्तीन तो पहले से ही मौजूद था। तो फलस्तीन का नाम पहले कनाइन, कनान था। कनाइन कुछ लोग कहते हैं, कनान कुछ लोग कहते हैं। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहां से हिजरत की? इराक से जेरूसलम में हिजरत की। ये जो अभी नक्शा जो देख रहे हैं, अभी एरो जो मैंने यहाँ पे है, अलेप्पो, अलेप्पो ये सीरिया का इलाका है। इराक से अलेप्पो आए, अलेप्पो से फिर बाद में जेरूसलम आए। जेरूसलम को जो है ना यहाँ पे क्या कहेंगे, वो कनान, पुराना नाम जो है ना कनान कहा था। लेफ्ट में देखेंगे तो इजिप्ट है। और फिर बाद में ये जो हिजाज, अरेबियन पेनिनसुला जिसको कहे ना, तो वो सऊदी अरेबिया था, ठीक है ना। सऊदी अरेबिया, और फिर बाद में आप ये कह लें कुवैत वगैरह, तो इसको अरेबियन पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अरेबियन पेनिनसुला, उसको अरबी में अल्फाज है हिजाज। हिजाज एक रीजन था। मिस्र एक इजिप्ट था, मिस्र, इजिप्ट को पुराना नाम था मिस्र, ठीक है। और फिर बाद में इराक का एरिया अलग था। फिर बाद में ये शाम, शाम यानी जो 5 कंट्रीज है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक से निकले और जेरूसलम यानी फलस्तीन के पास आके वहां पे एस्टेब्लिश हुए, ठीक है। और अब ये हुआ, ये जो स्लाइड है अभी, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमको मालूम था कि उनकी जो है ना 2 बेटे थे, ज्यादातर हमको ये मालूम है। उनकी 2 बीवियां थी, ये हमको मालूम है। लेकिन तीसरी बीवी भी थी उनको, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। एक बीबी हाजरा जो है, ये जो है ना, सॉरी, बीबी सारा जो है ये पहली बीबी थी, बीबी हाजरा दूसरी बीबी थी। और तीसरी बीवी भी थी उनको। तीसरी बीवी का जिक्र उलमा इकराम नहीं करते, और हमको भी नहीं मालूम, क्योंकि उनकी जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन फिर हमको जो है ना, जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो बाइबल जिसे कहते हैं या तौरात, उससे मालूम होता है कि उनकी तीसरी भी शादी हुई थी। बहरहाल तीसरी शादी का हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। तीसरी औलादे भी थी होंगी, तो उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे नहीं। हम जो है ना
बीबी सारा का जिक्र करेंगे, बीबी हाजरा का जिक्र करेंगे। हमें मालूम है कि बीबी सारा की औलाद नहीं थी। तो बीबी सारा जो है ना जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जेरूसलम में आके वहां पे सेटल हुए, ठीक है ना, फलस्तीन में आके सेटल हुए, कनान में आके सेटल हुए। फलस्तीन और कनान ये दोनों सेम नाम है, कनान पुराना नाम, ठीक है। सेटल होने के बाद वहां पे अपनी और वो जो कनानियंस जो थे, पैलेस्टीनियंस जो पहले से आबाद थे, ये बात आप जहन में रखें, ये पैलेस्टीनियंस पहले से आबाद थे, ये कोई हिजरत करके नहीं आए थे, पहले से आबाद हमेशा से थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिजरत करके आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां पे अपनी पूरी फैमिली को सेटल किया। फिर उसके बाद जेरूसलेम से यानी पैलेस्टाइन से वापस फिर बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए बीबी सारा के साथ, ठीक है। वहां पे फिर बीबी हाजरा मिली आपको, ठीक है। तो बीबी हाजरा से फिर बाद में हजरत सारा का हमको वो वाकया मालूम है कि तारीख हिस्ट्री या कुछ उलमा इकराम कहते हैं कि जो है ना आपकी बांदी थी बीबी सारा की, हजरत हाजरा। तो हजरत हाजरा को जो है हजरत सारा ने जो कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इनसे शादी कर लें, तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शादी भी कर ली। तो बीबी हाजरा से जो औलाद हुई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, उनका नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ठीक है जी। और ये कहाँ है बीबी और आपको मालूम है कि फिर बाद में फलस्तीन से अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, किसको, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, कि आप अपनी बीवी और बच्चों को लेकर जाएं और वहां पे उनको छोड़कर आ जाएं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या किए, जेरूसलेम यानी फलस्तीन यानी कनान, यहां से निकले। यहां से आप हिजरत की किसके साथ, बीबी हाजरा के साथ और इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ। इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके बड़े बेटे, ठीक है। हिजरत करने के बाद आपने वहां पे छोड़ दिया, और पूरा वाकया हमको मालूम है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है ना कैसे पानी से तड़पे। फिर बाद में, और जो वहां पे हिजरत की वो हिजाज में की उन्होंने, ठीक है ना। हिजाज में ये एरो जो है ना, ये जेरूसलम से फिर बाद में ये मक्का की तरफ एक आरो बता रहा है, वो हिजाज एरिया मक्का पे लेकर आए। किसको लेकर आए, बीबी हाजरा को लेकर आए और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर आए और वहां पे उनको छोड़ दिया। फिर हमको मालूम है कि जो है ना बीबी हाजरा जो है ना पीछे दौड़ती भी आई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये क्या कर रहे हो, क्या ये हमको क्यों छोड़कर जा रहे हो, ठीक है ना। ये पूरा वाकया हमको मालूम है। फिर बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर कुछ कहे, फिर बीबी हाजरा ने कहा कि जो है ना क्या तुम्हें अल्लाह का हुक्म आया है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ मुझे अल्लाह का हुक्म है। तो फिर बीबी हाजरा खामोश बैठ गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस जेरूसलम आ गए, फलस्तीन आ गए, ठीक है। और फिर बाद में आगे के पूरे वाकयात मालूम है कि फिर बाद में जमजम कैसे निकला उनके पैर से, फिर बीबी हाजरा जो है ना सफा और मरवा से कैसी गई, ये पूरी स्टोरी मालूम है। तो ये कहा हुआ पूरा, बीबी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में सेटल हो गए, जो करंट अभी काबा है वो एरिया में सेटल हो गए, मक्का सिटी मक्का में सेटल हो गए, जिसको हिजाज कहते हैं, ठीक है ना। और फिर बाकी का पूरा वाकया आगे का मालूम है। तो ये फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस गए, कहा, जेरूसलम फलस्तीन, तो उनको फिर बाद में बाय द वे मैं एक बात बताना भूल गया, जब जब इराक से इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकले थे, ठीक है ना, उनके साथ जो है मेरे ख्याल से लूत अलैहिस्सलाम भी साथ में आए थे। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कजिन थे, ठीक है ना। लूत अलैहिस्सलाम भी, उन्होंने भी हिजरत की थी यहाँ पर, कहा, जेरूसलम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ इनिशियली। वो मैं बताना भूल गया था, दोनों कजिन थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम। तो उन दोनों ने भी हिजरत की थी इराक से जेरूसलम। तो अब ये क्या हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर बाद में मालूम है कि बीबी सारा को फिर अल्लाह ताला ने जो है ना 80-90 साल के बाद जो है ना एक बेटे की बशारत दी। और वो मालूम है हमको कि जो है जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे जब अजाब लेकर आए थे फरिश्ते, उसके बाद फिर बाद में पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद आए, फिर बाद में लूत अलैहिस्सलाम के पास गए, ठीक है ना। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद घर पे जब आए दो नौजवान यानी फरिश्ते जो थे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीबी सारा ने जो है ना उनको खाना पेश किया। उन्होंने खाया नहीं, क्योंकि फरिश्ते थे, फरिश्ते खाते नहीं है, तो उनको डर सा हुआ। तो ये पूरी कहानी भी हमको मालूम है। तो फिर बाद में फरिश्तों ने उनको बेटे की जो है ना बशारत दी। किनको बेटे की बशारत दी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और हजरत सारा को, कि तुमको अल्लाह ताला बेटा अता फरमाएंगे। तो दोनों को भी ताज्जुब हुआ, क्योंकि 80-90 में पहुंच चुके थे दोनों भी। तो अब बीबी सारा ने कहा कि, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये हम इस उम्र में माँ बाप बनेंगे। तो फरिश्तों ने कहा कि हाँ बिल्कुल, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। तो फिर बाद में बीबी सारा और बीबी इब्राहिम सॉरी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक बेटा हुआ, जिनका नाम इसहाक अलैहिस्सलाम, ठीक है जी। तो ये इसहाक अलैहिस्सलाम कहां पे सेटल हो गए,
जेरूसलेम में, यानी वो तो हिजरत इराक से है, हिजरत होने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम सेटल हुए, फिर बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा को बेटा हुआ, कहाँ पे हुआ? जेरूसलेम में हुआ। तो उनका नाम क्या था? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। ठीक है जी। अब इसहाक अलैहिस्सलाम का जब ये हुआ, तो ये देखिए, अब हमको जानना है कि बनी इसराइल कौन थे। तो बेसिकली इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे कौन थे? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। ठीक है जी। फिर से दोहरा रहा हूं, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे कौन थे? याकूब अलैहिस्सलाम। लीनेज देख रहे हैं आप? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, दो बेटे में से एक इस्माइल अलैहिस्सलाम, एक इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम हिजरत करके कहां चले गए? कहां सेटल हो गए? मक्का में सेटल हो गए। ठीक है। फिर बाद में उनको बेटा जो हुआ, दूसरा बेटे का नाम हजरत इसहाक था। ठीक है, हजरत इसहाक, फिर उनके बेटे का नाम क्या था? उनके बेटे का नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम था। तो तो याकूब अलैहिस्सलाम जो है ना, उनको इंग्लिश में जेकब कहते हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम को इसहाक कहते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस्माइल कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो याकूब अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था, उनका जो नाम था, वो बनी इसराइल। ठीक है ना। उनका एक्चुअली बनी इसराइल नहीं था, वो उनका नाम था इसराइल। सॉरी, बनी इसराइल तो मैं वो गलत अल्फाज यूज कर रहा हूं। तो याकूब अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था ना, वो इसराइल था। ठीक है ना। तो अब मामला क्लियर है भाई, सारा क्लियर है। ईसा अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब। हजरत याकूब का दूसरा नाम क्या था? उन्नियत जिसको कहते हैं, निकनेम जिसको कहते हैं, जो अल्लाह ताला ने उनको पुकारा है। याकूब भी पुकारा है उनको, और बनी इसराइल भी सॉरी, इसराइल भी पुकारा हुआ है। तो इसराइल, याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम क्या? इसराइल। ठीक है। अब बनी इसराइल किसको कहते हैं? कि याकूब अलैहिस्सलाम की जितनी भी औलादें हुई हैं, उनको बनी इसराइल, यानी बनी आदम, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, मेरी मेरी यानी बनी मुकस्सिर को इसको कहेंगे, मेरे चार, दो बेटे दो बेटियों को कहेंगे कि बनी मुकस्सिर, मुकस्सिर यानी मेरे दो बेटे दो बेटियां हैं, तो मेरी औलाद है। ठीक है जी। तो वो याकूब अलैहिस्सलाम की औलादों को बनी इसराइल कहा गया, इसराइल के बेटे, इसराइल की औलादें। ठीक है। इसराइल कौन थे? याकूब अलैहिस्सलाम। अब चलें आगे देखते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम या फिर इजराइल अलैहिस्सलाम, ये दोनों भी नाम है उनके। तो उनके जो है ना, हमको मालूम है, अब ये याकूब अलैहिस्सलाम का हमको मालूम है कि जो है ना, वो फलस्तीन में थे, कनान में थे। ठीक है। तो हुआ यूं कि उनके 12 बेटे हमको मालूम थे, और सूरह यूसुफ जिसने पढ़ी है, उसमें वाज़ेह तौर पे मालूम है कि उनके 12 बेटे थे, जिसमें से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे, और बनी अमीन भी थे, और बाकी के 10 औलादे भी थी। तो उनके जो मेन तीन लोग जो जिनकी ज्यादा तारीख अवेलेबल है, उनका एक बेटा जो था, वो उसका यहूदा स्लैश जूडा जिसको कहेंगे। ठीक है। जुडाइज्म जिसको कहेंगे, यहूदा, यहूदा उनके एक बेटे का नाम था। दूसरे बेटे का नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिसको इंग्लिश में जोसेफ कहते हैं, बाइबल्स और तोरा में जोसेफ नाम आया हुआ है। और बनी अमीन, बनी अमीन कहते हैं उर्दू के अल्फाज, और अरबी में बनी अमीन तीसरे बेटे को कहते हैं, जिनको बेंजामिन कहा गया। ठीक है जी। ये तीन बेटे जो स्पेशल हैं, जिनका ज्यादा जिक्र तारीख में आया हुआ है। बाकी 9 बेटों का जिक्र और तज़किया उतना ज्यादा नहीं आया हुआ है। तो बनी इसराइल कौन थे? याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। याकूब अलैहिस्सलाम की कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। 12 में से 9 का जिक्र ज्यादा नहीं है, 3 का जिक्र है। तो 3 कौन है? यहूदा एक नाम, दूसरा यूसुफ अलैहिस्सलाम, तीसरा बनी अमीन। तो ये तीनों में से फिर बाद में सारी चीजें बड़ी है। ठीक है जी। और फिर बाद में जो 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 नाम उनका पड़ा, ये जो यहूदा, जिसको कहेंगे अरबी अल्फाज है यहूद, ठीक है, या उर्दू अल्फाज है यहूदी, हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में उसको जुडाइज्म कहते हैं। वो नाम कैसे पड़ा? बनी इसराइल ने अपना खुद का नाम क्या रहा? बनी इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। लेकिन ये जो यहूदा था, उनके बेटे, तो उनके बेटों के जो फॉलोवर्स थे, वो नाम पढ़ते 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 यहूदा हो गया। अपने आप को बनी इसराइल कहलाने के बजाय वो लोग क्या कहना लेने लगे? यहूदी कहलाने लगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से उनका नाम बनी इसराइल से यहूदी रख लिया उन्होंने। ठीक है जी। अब ये तो हिस्ट्री क्लियर हो गई कि बनी इसराइल कौन थे। ठीक है। और याकूब अलैहिस्सलाम थे वो, जिनका नाम इजराइल था। फिर उनके 12 बेटे थे, 12 में से ये 3 स्पेशल थे, 3 में से दोनों का नाम हमको मालूम होना चाहिए, यहूदा और यूसुफ अलैहिस्सलाम। ठीक है जी। अब क्या हुआ? यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री मालूम है हमको, सूरह यूसुफ में पूरी तरीके से बड़ा वाकया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो कुएं में डाल दिया गया। फिर वो काफिला आ रहा था, कुएं में से निकाला गया उनको, और फिर बेचने के लिए मिस्र चले गए लेके। ठीक है ना। तो अब फेंकने वाले कौन थे यूसुफ अलैहिस्सलाम को?
वो फेंकने वाले थे बेंजामिन। बेंजामिन कौन थे? जो जिनको बनियामीन कहा गया था। बनियामीन वो लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाल दिया था। तो यहूदा जो है ना, उन्होंने थोड़ा सा किया था कि भाई ऐसा मत करो, अपना ही भाई है, क्यों करते हो। लेकिन बनियामीन के भाइयों ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों, जिनको बनियामीन कहते हैं, यानी अमीन के औलादें, उन्होंने माना नहीं, उनको कुएं में डाल दिया। तो फिर बाद में हुआ क्या हमको मालूम है, इजिप्त में गए और उनको फिर बेच दिया गया। बेचने के बाद उसको लिया कौन? वहां के जो एक मिनिस्टर थे, राजा नहीं, मिनिस्टर, मिनिस्टर ने ले लिया उनको। और ले लेने के बाद हमको फिर बाद में वो वाकया मालूम है यूसुफ अलैहिस्सलाम का। फिर वो मिनिस्टर के पास कोई अहदा था, फाइनेंस मिनिस्ट्री थी या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री थी, क्या थी वो पता नहीं, उसका जिक्र भी हम लोग करेंगे नहीं। फिर हमको मालूम है कि फिर बाद में वो मिनिस्टर की बीवी और मिनिस्टर ने क्या डिसाइड किया कि भाई बच्चा तो अच्छा है, खूबसूरत भी है, आगे चल के हमारे काम आ जाएगा, हमको बच्चा भी नहीं है, आगे चल के हम इसको बेटा ही बना के रखेंगे। तो फिर बाद में आगे चलते चलते बात थोड़ा सी, यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए। जवान होने के बाद हमको मालूम है कि वो मिनिस्टर की बीवी ने कैसा उनको अपने तरफ माइल करने की कोशिश की। फिर औरतों को बुलाया, औरतों ने अपने हाथ काट लिए। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हुए, फिर जेल में गए, जेल में फिर बाद में उन पे केस हुआ, फिर जेल को सजा हुई उनको, और वो पूरा वाकया जो हमको मालूम है। तो ये तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री हो गई। यानी हमको ये मालूम होना चाहिए कि याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम हिजरत कहां से, पहले तो फलस्तीन में थे ये लोग, तो हिजरत करके उन्होंने पहुंचे कहां पे, इजिप्त में, मिस्र में कैसे पहुंचे, वो मालूम करना जरूरी है। तो ये वाकया है उसके पीछे, और हर एक के वाकये के पीछे हिकमत है। ठीक है जी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाल दिया था, उनको कबीले लेके चले गए। फिर बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो ख्वाब होना, ख्वाब की ताबीर होना, ये बात आगे बढ़ती चली गई। फिर बाद में हुआ यूं कि हजरत जो है याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कहा कि जाओ वहां से सामान लेके आओ, मिस्र से पूरा गल्ला लेकर आओ। फिर गल्ला लेकर आए, लेके आने के लिए फिर वहां पे आए। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि यही भाई थे मेरे, तो उन्होंने वो सारा वाकया मैं दोहराऊंगा नहीं, दिस इज व्हाट इज अ हिस्ट्री, जस्ट मैं याद कहानी के लिए आपको पेश कर रहा हूँ। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको गिरफ्तार कर लिया झूठे केस में। फिर बाद में कहा कि मैं उसी वक्त छोड़ूंगा जब तुम्हारे अब्बा को लेके आओगे। अब्बा कौन? याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका नाम इसराइल था। तो फिर बाद में लेकर आए, लेकर आने के बाद फिर मालूम हुआ कि ये तो मेरा बेटा है। फिर वो तमाम वाकया जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सूरा में मौजूद है। फिर बाद में वहां पे हुआ यूं कि वहां पे वो 300 साल रहे। 300 साल एक अलग ओहदे पे, राजा नहीं थे। इमेजिन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम राजा नहीं थे, वहां के एक बड़ी मिनिस्ट्री संभाल रहे थे। मिनिस्ट्री संभालते संभालते जब से ये हजरत याकूब और उनके औलादे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र आ गए, वहां पे सेटल हो गए। वहां पे फिर बाद में एक राजा बन गए। राजा बनने के बाद जो है ना, उनको एक पोर्टफोलियो मिला, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, वट एवर वी कैन से। कुछ उलमा इकराम कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ही वहां के राजा बन गए थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम तो वहां पे पहुंच गए, कहाँ? फलस्तीन से मिस्र यानी इजिप्ट पहुंच गए। वहां पे फिर हुकूमत हुई 300 साल। ठीक है जी। तो ये देखें, ये पिक्टोरियल व्यू जो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ से जो है ना, पैलेस्टाइन से फिर ये वापस जो है ना, यहाँ से जेरूसलेम से ये वापस इधर आ गए। कहाँ पे? ये एरिया में आ गए जो डेल्टा के पास है। ये जो एरो दिखाई रहा है यहाँ पे आपको लेफ्ट में, ग्रीन एरो, वहां पे आ गए आप जेरूसलेम से हिजरत करके। और फिर बाद में क्या हुआ, ये तो मैंने वाकया ये कर दिया। तो अब ये तो 300 साल जहां पे वहां पे हुकूमत किए हैं, वहां पे जो बनी इसराइल रहे, बनी इसराइल कहाँ हिजरत करे थे, माइग्रेट कहाँ पे हुए थे? फलस्तीन से इजिप्ट को गए थे, मिस्र को गए थे, वहां पे रहे। वहां पे उसमें फिर बाद में हजरत याकूब का भी इंतकाल हो गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। ये दोनों का इंतकाल होने के बाद वहां के जो राजा थे, ठीक है जी, वो राजाओं ने क्या कहा, वहां के जो लोकल्स थे, लोकल्स यानी मिस्र के लोकल्स थे ना, जब ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम हिजरत करके आए, तो फिर वहां पे उनको राजा बन गए, उन्होंने पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री वगैरह हैंडल कर लिए। लेकिन फिर बाद में वहां के जो ओरिजिनल लोग थे मिस्र के, वो लोगों ने तख्ता पलट किए, सरकार को चेंज कर दिए। वहां की जो लोकल मिस्र की आबादी थी, मिस्र के लोग थे, वो लोग क्या किए, वो लोग टेक ओवर कर लिए। ठीक है। किन से? बनी इसराइल से, यूसुफ अलैहिस्सलाम से, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से, और उनके राजाओं से पोर्टफोलियो या मिनिस्ट्री या फिर स्टेटमेंटशिप वहां से ले लिए उनके हाथों से। तो वो मिनिस्ट्री लेने के बाद जो मिस्र में जो था, उसी का नाम फिरौन। ठीक है ना, जो राजा बना फिरौन वन, जिसको इंग्लिश में रेमसिस कहेंगे हम लोग। ठीक है जी।
तो जैसा कि ये 300 साल का वक्फा है, कब से? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम जब से मिस्र में रहना चालू करे, बहुत ही प्रॉस्पर रहे, बहुत ही खुश मिजाज रहे, बहुत ही अच्छे से रूल किया वगैरह, ठीक है ना। बहुत बड़े बिल्डिंग्स वगैरह बनाए आप लोगों ने इजिप्ट में। पूरा ये 300 साल का वाकया है, मैं बस एक शॉर्ट में प्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हुआ ये कि जैसा कि मैंने बताया कि 300 साल के बाद जो है ना, बादशाह या फिर स्टेट जो है ना, वो कंट्री को टेक ओवर कौन कर लिया? वहां के लोकल्स ने टेक कर लिया। वो लोकल कौन थे? फिरौन था। फिरौन का तो मुझे नाम तो नहीं मालूम, लेकिन इंग्लिश में उसको रेमसिस बोलते हैं, रेमसिस। ठीक है। रेमसिस ने लिया, टेक ओवर किया। और रेमसिस वन और रेमसिस टू, यानी फिरौन वन और फिरौन टू, ये दो अलग अलग बादशाह थे, ठीक है ना। फिरौन तो वो एक नाम, एक लकब दिया गया था ना, जैसे कि लकब है किसको क्या कहते हैं, अबू जहल का लकब, उसका अबू जहल का नाम कुछ और था, लेकिन अबू जहल उसका लकब था, ठीक है। तो वैसे ही जो है ना, फिरौन जो है ना, उसका नाम कुछ और था, लेकिन उसका लकब जो ना फिरौन था। तो फिरौन जो इनिशियली जो टेक ओवर किया था यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद, वो फिरौन वन था, रेमसिस वन। जो मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे जो फिरौन को अल्लाह ताला ने जो बर्बाद किया समंदर में, जो है ना, उसको ड्राउन कर दिया, डुबा दिया उसको और उसकी पूरी कौम को, वो रेमसिस टू था, ठीक है ना। तो रेमसिस वन यानी फिरौन वन, जब मूसा अलैहिस्सलाम छोटे थे ना, जब वो वाकया आपको मालूम होगा, तो अच्छा ठीक है, मैं वाकया जाने से पहले फिर क्या हुआ, ये जो सल्तनत टेक ओवर हो गई, फिरौन ने टेक ओवर कर लिया। फिरौन ने टेक ओवर करने के बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, तब बनी इसराइल को गुलाम बना लिया गया। नेचुरली जो भी स्टेट टॉपल होती है, तो दूसरे लोगों को गुलाम बना लेती है। तो बनी इसराइल गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। बनी इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें, यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलादें, जो 300 साल वहां पे रही थी प्रॉस्पर, होते होते डिक्लाइन होते होते, गुलामी होते होते गुलाम बन गए ये लोग, ठीक है ना। जैसा कि हम आज गुलाम बन चुके हैं, इंडिया के गुलाम मतलब जो है ना, अरब जो है ना आज किसी और की गुलामी कर रहा है, हम किसी और की गुलामी कर रहे हैं। तो वैसे ही भी उसी वक्त जो है ना, बनी इसराइल गुलाम बन चुकी थी, ठीक है ना। तो ये हुआ। फिर बाद में हमको मालूम है कि जो है ना, मूसा अलैहिस्सलाम आए। फिर बाद में हारून अलैहिस्सलाम, उनके कजिन जो थे, वो आए। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम किन 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 कौम के ऊपर आए थे? क्योंकि ये भटक गई थी ना कौम, बनी इसराइल की गुलाम बन गई थी। तो गुलामी से नजात दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। कहां भेजा? मूसा अलैहिस्सलाम कहां पर आए? मिस्र में आए, इजिप्त में आए। फिर हमको पूरा वाकया मालूम है कि मूसा अलैहिस्सलाम, फिर बाद में उनको नबूवत मिली। नबूवत मिलने के बाद फिर उन्होंने बोला कि या अल्लाह, मैं जो है ना, अकेला जाने से डर लग रहा है मुझे, बने इसके फिरौन के पास मैं नहीं जा सकता, ठीक है। तो मुझे मेरे हारून को जो है ना मेरे साथ भेज। तो हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के कजिन थे, दोनों गए। फिर बाद में वो वाकया हमको मालूम है कि जादूगर एक दूसरे के सामने हुए। और फिर बाद में जो जादूगर इस्लाम कबूल करे। तो फिर बाद में जो है ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है ना, पूरी कौम को लेकर, बनी इसराइल की पूरी कौम कितने थे? तकरीबन 6 लाख लोग थे। 6 लाख लोगों को लेकर दरिया पे यानी समंदर की तरफ लेके गए, नजात दिलाकर, ठीक है ना। वो पूरा वाकया है, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वो गुलामों को, गुलाम जो थे बनी इसराइल, जो गुलामी बन चुके थे, उनको लेके चले गए। तो बेसिकली मूसा अलैहिस्सलाम किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? बनी इसराइल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हारून अलैहिस्सलाम किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? बनी इसराइल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिरौन के चुंगल से उन्होंने छुड़ाया 6 लाख बनी इसराइलियों को, उनको लेकर गए। फिर छुड़ाकर उनको नजात दिलाने के लिए तो बाद में समंदर आ गया। फिर आपको मालूम है कि समंदर में रास्ता अल्लाह ताला ने वो लकड़ी से मौजज़े के तौर पे बनाया, समंदर में रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर से बाहर निकल गए। जब फिरौन और फिरौन के लश्कर आया, तो अल्लाह ताला ने उसको डुबा दिया, ठीक है जी। और डुबाने के बाद क्या हुआ हमको मालूम है। रेमसिस टू, जैसे मैंने बताया, जो फिरौन टू था, जो ओरिजिनल जो फिरौन वन था, वो बूढ़ा होके वो तो मर गया। उसके बाद फिरौन टू ये किया। तो ये जो जो समंदर में डूबा है, वो फिरौन टू है, रेमेसिस टू बोलते हैं उसको, ठीक है जी। वो ये हुआ था। फिर अल्लाह ताला ने उसको जो है ना, ताहे कयामत तक उसको जो है ना, एक क्या कहेंगे उसको, अल्फाज याद नहीं आ रहा है, एक एक एक
क्या कहेंगे, एक ये निशानी बना दिया कि आखिर तक तू ये जो लाश जो है तेरी वो इसके तौर पे मैं एज इट इज रखूंगा ताकि इबरत हासिल कर सके हम लोग, हम मुसलमान ताहे कयामत तक। तो वो एज इट इज प्रिजर्व्ड है फिरौन की लाश, ये भी हमको मालूम है। और फिर ये क्या हुआ, अब क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो जो बनी इसराइल फिरौन से जो निजात पाई, उनको लेकर क्या हुआ, उनको लेकर कहां से आए, ये लेफ्ट में इजिप्ट देख रहे हैं आप ये स्लाइड में, और ये निकले हैं मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइलियों को लेकर। बनी इसराइल किनसे नजात लेकर निकले थे, फिरौन से नजात लेकर निकले थे, ठीक है। और ये बीच में हुआ क्या कि ये जो सिनाई सिनाई एरिया जो है ना, ये सिनाई जिसको सहरे सिनाई है, तो वहां पर आए, वहां पर लेकर आए मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, और फिर वो जो 6 लाख लोग थे, ठीक है ना, वो क्रॉस करके मिदियन मिदियन मदियन जिसको कहेंगे, मदियन एरिया जो है ना वो आए। मदियन के बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो वो सिनाई कहलाता है, ठीक है ना। वहां पे सिनाई में हुआ क्या, तो अल्लाह ताला उनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम आ गए। आने के बाद फिर बनी इसराइल को क्या कहा अल्लाह ताला ने कि या बनी इसराइल, ए मूसा, ए हारून और बनी इसराइल, हम जो है ना, हम आपको एक लैंड अलॉट कर रहे हैं। भटक के आ रहे थे वो लोग, कहां से भाग के आए या कहां से छुड़ा कर लाए मूसा अलैहिस्सलाम ने, इजिप्ट से, मिस्र से। गौर फरमाइएगा इसमें। और कहां पे आए, मिदियन पास आए। मिदियन में आने के बाद जो सिनाई एरिया है, सहरे सिनाई, यानी डिजर्टेड एरिया है, डिजर्ट एरिया है, सिनाई जिसको कहेंगे, सहराए सिनाई, सहरा कहते हैं एक डिजर्टेड लैंड को, सिनाई वो एरिया है। वो कहां पर है, माउंट तूर, तूर कोहे तूर जिसको कहेंगे, माउंट तूर के आसपास है वो सहराए तूर के आसपास है। तो वहां पे आए तो अल्लाह तला ने क्या किया, या मूसा, या हारून, या बनी इसराइल, मैं आपको लैंड अलोकेट कर रहा हूं। अब ये लैंड अलोकेट कौन सा था, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि मैं आपको लैंड अलोकेट कर रहा हूं। आपको रहने के लिए जगह नहीं है ना, आपको कुछ ना कुछ लैंड चाहिए ना, तो आपको कुछ ना कुछ वहां पे रहने खाने पीने, मतलब वो तुम्हारे को जमीन चाहिए जहां पे तुम घर बना सको, जहां पे काम कर सको, जहां पे जमीन में जो भी है ना ये पेड़ पौधे वगैरह हार्वेस्टिंग करके कमा सको, इंपोर्ट कर सको, एक्सपोर्ट कर सको, तिजारत कर सको, तो उसके लिए लैंड चाहिए था आपको। अब क्योंकि ये भटक रहे थे, नजात पाकर आए थे फिरौन से। तो अल्लाह ताला उनको क्या फरमाया, ये कुरान की मैं जो भी बुलेट पॉइंट्स बोल रहा हूँ ये सारी कुरान में मौजूद है। सूरह बकरा में मौजूद है, सूरह बनी इसराइल में मौजूद है, सूरह आले इमरान में मौजूद है। मदनी, ज्यादातर मदनी सूरत में ये तमाम चीजों का वाकया है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। कहां से, आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक से ये अब तक जहां पर आए ना, वो पूरे वाकयात कुरान में मौजूद है, जिसका हम आगे चल के जिक्र करेंगे, ठीक है ना। तो एक तारीख, एक नटशेल में बता रहा हूं, वहां पे हम डिटेल में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पे सिनाई पे आने के बाद, कोहे तूर के पास आने के बाद क्या हुआ, अल्लाह ताला बोले कि भाई तुम लोग तो भटक रहे हो, तो मैं आपको लैंड अलॉकेट करता हूँ, अलॉटमेंट करता हूँ, यानी प्लॉट अलॉट कर रहे हैं। तो मतलब एक एक जगह अलॉट कर रहे हैं कि भाई ये जगह मैं तुमको दे रहा हूं, समझ रहे हो। और वो जगह कौन सी थी, फलस्तीन। फलस्तीन, शाम जिसको कहेंगे, उस टाइम का शाम। मैं शाम दे रहा हूं तुमको, मैं फलस्तीन दे रहा हूं, वो जगह पे जाओ। वो गेट्स पे आ गए थे, गेट्स पे मतलब जिसको बोलेंगे बॉर्डर पे आ गए थे ये लोग, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम और 6 लाख लोग, 6 लाख बनी इसराइल, वो बॉर्डर पे आ गए थे शाम के, या फिर पैलेस्टाइन के जिसको कहेंगे। तो बॉर्डर पे आने के बाद उनको कहा कि भाई आप जाओ, वो जगह पे एंट्री करो। वो जगह पे एंट्री करने के बाद अब वो जो 6 लाख बनी इसराइल थे ना, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा कि टाइम क्या हो रहा है, चले हमारे पास आधा घंटा और बाकी है। तो कौम ने क्या कहा कि या मूसा, या हारून, हम कैसे जाएंगे वहां पे, वहां पे तो बड़ी जब्बार कौम है, बहुत ताकतवर कौम है, जो कि पैलेस्टीनियन, जो ओरिजिनल पैलेस्टीनियन पहले से रह रहे थे, ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम पे मैंने बताया कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इराक से पैलेस्टाइन को हिजरत करे, तो वहां पे भी पैलेस्टीनियन पहले से मौजूद थे, कनाइंस पहले से मौजूद थे। पैलेस्टीन का दूसरा नाम कनान कनान था, कनान ऑलरेडी मौजूद थे। पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ, पॉइंट टू, व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि हमारे जहनों में कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार ये तो जुल्म हो रहा है, पहले तो ये जो जगह है ना ये तो यहूदियों की थी, बनी इसराइल की थी। एब्सोल्युटली नॉट सर, बनी इसराइल तो ये हिजरत करके आए थे,
वाकया कहां से चालू हुआ था? हजरत इब्राहिम हिजरत करे कहां? कनान में, जो कि फलस्तीन में। उसके बाद इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए। याकूब अलैहिस्सलाम को कहा गया कि बनी इसराइल। तो बोलने का मकसद ये है कि ये इजराइलियों की या यहूदियों की जगह पहले से आबाद नहीं थे वो लोग। ये गलत फहमी में लोग, कुछ उलमा इकराम हमारे जो है ना, ये बोल रहे हैं कि वो तो जगह यहूदियों की थी तो यहूदी आ गए, तो अभी देने में क्या मर्ज है यार, वो बम्बार्ड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो पहले से जगह थी, अब आके रिसेटल हो गए 1948 में। 1917 में यूके ने उनको सेटलिंग करने पे स्टार्ट किया था, 48 में पूरा सेटल कर दिया उनको, तो उनकी जगह थी यार। बट एक्चुअली नॉट। जब आप ये समझ लेंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिजरत करे थे कनान में, कनान पहला फलस्तीन था और फलस्तीनी वहां पे ऑलरेडी मौजूद थे, ये एक पॉइंट। अब दूसरी पॉइंट क्या है, जब यहाँ पे ये लोग आए, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, और 6 लाख लोग आए, 6 लाख बनी इसराइल आए, अल्लाह ताला ने जब उनको हुक्म दिया कि जाओ, आई एम अलॉटिंग लॉट टू यू, बट अंदर जाओ बोले तो खाली ऐसे ही नहीं है, आपको वहां पे लड़ना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा, जंग करनी पड़ेगी। जिनसे डर गए कौन? बनी इसराइल। क्या बोले कि जो फलस्तीन वाले अंदर ऑलरेडी मौजूद जो है जगह में, बहुत जब्बार है, बहुत कव्वाम है, बहुत ताकतवर है, बहुत खूंखार है, यानी बहुत जंगजू है, हम तो हार जाएंगे, वी विल नॉट गो मूसा, हम यहीं पे रहेंगे, ठीक है, आप जाओ, आप हारून को लेके जाओ, और आपका अल्लाह, 3 लड़ाई लड़ो। और ये भी मैं जो है ना, ये कुरान का तफसीर बयान कर रहा हूं, तर्जुमा बोल रहा हूं, जो आगे देखेंगे कि या मूसा या हारून, आप और आप जाइए, जंग करके आइए, वहां पे जो जब्बार लोग हैं फलस्तीन में सेटल, उनको हटाइए, तो फिर हम एंट्री करेंगे। यानी स्पून फीडिंग। आजकल की हमारी फितरत कैसी हो गई है, भाई लड़ना तो हमने नहीं है, क्या है, तुर्की उर्दुगान तुम लड़ो, तुम ये करो, हम जय अर्दोगान बोलेंगे, जय अर्दोगान बोलेंगे, ठीक है। और किसका नाम लेंगे हम लोग अब? दूसरा एर्दोगान के सिवा तो फिलहाल तो नाम कोई नहीं दिख रहा है, बाकी तो सब अमेरिका की गुलामी में पड़े वाले हैं। चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान हो, चाहे कतर हो, कि कुवैत हो, कि ओमान हो, यूएई तो गया, वो तो आधा यहूदी कंट्री हो गया है, नौजुबिल्ला सुम्मा नौजुबिल्ला। अल्लाह ताला जो है ना, बस मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आगे चल के हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में, और इवन कतर और सऊदी अरब के भी बारे में, या ओमान या कुवैत के बारे में। तो ये हो गई ना, हम क्या बोल रहे हैं कि मूसा तुम जाओ, तुम और तुम्हारा अल्लाह लड़ाई करो उनसे, जो फलस्तीनिया वहां पे आबाद थे ना, उनसे लड़ाई करो, उनको हटाओ, फिर हम लोग एंट्री मारेंगे, ठीक है जी। हम तालियां बजाएंगे खाली, और जय एर्दोगान बोलेंगे, ठीक है ना। बात आप, मैं कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो यही उनका अप्रोच था, ठीक है। तो तो हुआ क्या, तो जब इन्होंने इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उनको ये इनकार करने के तौर पे 40 साल की सजा दी, बनी इसराइल को 40 साल की सजा दी। क्यों? अल्लाह ताला का हुक्म था कि भाई आप जाओ और लड़ाई करो और जगह हासिल करो, फतह तुम्हारी होंगी, जंग करो तुम, लेकिन जिहाद तुम करो, लड़ाई तुम लड़ो, ठीक है, तुम्हारा भी नुकसान होगा, लेकिन एट द एंड तुम्हारी जीत होंगी, मैं तुम्हें फतह नाजिल करूंगा, फतह मुबीन दूंगा तुम्हारा। लेकिन हम डर गए, यानी बनी इसराइल डर गए। बनी इसराइल कौन थे? पिछली उम्मत मुस्लिमा थी, समझ रहे हैं आप? मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? मुस्लिम थे, ही वॉज नॉट अ जू। याकूब अलैहिस्सलाम कौन थे? ही वॉज नॉट अ जू, ही वॉज नॉट यहूदी, ही वॉज मुस्लिम। समझ रहे हैं आप? तो हम पुरानी जो साबिका उम्मत, पुरानी जो उम्मत मुस्लिमा थी, पुरानी जो उम्मत थी, वो यहूदियां थे, वो इस बनी इसराइलियां थे, समझ रहे हैं आप? तो अब जबकि इन लोगों ने इनकार किया कि हम जहाद नहीं करेंगे, हम पैलेस्टाइन में एंट्री करके वो लोगों से फाइट नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला ने इनको सजा दी। क्या सजा दी? 40 साल में तुम भटकते रहो, ये सहरे सीना में, ये डिजर्ट लैंड जो है ना, उसमें भटकते रहो। तो 40 साल ये लोग भटकते रहे, ठीक है ना। 40 साल भटकने के बाद, वो भटकने भटकने में क्या हुआ, अब वो जो 40 साल में, पहले इनके पास जो है ना बछड़े की पूजा करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वो 40 साल में, अब ये लोग क्या है ना, ये बनी इसराइल जो 6 लोग आ कहां से रहे थे, ये लोग ये आ रहे थे इजिप्ट से, मिस्र में। तो वो जो 300 साल का जो बाद जो फिरौन का जो ये था ना, तो उसमें इन्होंने वो लोगों को करते हुए देखा था कि बछड़े क्या पूजा करना, आइडल वर्शिप करना, उनके जहनों में वहां पे कहां से, इजिप्ट मिस्र से इम्प्लांट करके आया था, कुछ ना कुछ दिलों और जहनों में था, क्योंकि वो लोग जो है ना बछड़े की पूजा करते थे, शायद गाय की पूजा करते थे, या आइडल वर्शिप किया करते थे। तो कुछ ना कुछ उनके जहनों में था, जिनके क्योंकि अब ये तो ईमान तो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर लेके आए थे ना, तौरात नाजिल हुई थी, तो उस वक्त उनके दिलों में कुछ ना कुछ था, उनके पूर्वजों ने
उनसे इनकलकेट होके आया था। तो उन्होंने क्या किया, बछड़े की पूजा चालू कर दी ये लोगों ने। ये 40 साल के जो सहरे सिनाई में भटकते रहे, भटकते रहे, भटकते रहे, ठीक है जी। तो अब इस दौरान क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम जो जो 40 साल भटकते रहे सहरे सीना में, जो बनी इसराइल, अल्लाह ताला ने इनको जो अजाब दिया कि तुम अब भटकते रहोगे। तो हुआ क्यों, इससे क्या हुआ कि 40 साल अल्लाह ताला ने डिले कर दिया। क्या चीज को डिले कर दिया? फलस्तीन को जो अंदर घुस के लड़ाई करके जिहाद करके जो हासिल करना था, वो मुअक्कर कर दिया। मुअक्कर करने डिले कर दिया अल्लाह ताला ने। क्यों डिले कर दिया? अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माने उन्होंने, तो उनको सजा के तौर पे 40 साल भटकते रहे ये लोग। तो उसमें हुआ यूं कि इसमें फिर यही यही जो पीरियड है माउंट तूर, कोहे तूर पे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को शरीयत अता फरमाई, तौरात अता फरमाई, ठीक है जी। और फिर बाद में मालूम है जब 40 दिन के लिए मूसा अलैहि सलाम कोहे तूर पे अल्लाह ताला ने बुलाया, तो मूसा अलैहि सलाम ने क्या किया कि ए हारून, मैं ये जो 6 लाख है ना, मैं तुम्हारे साथ सुपुर्द करके जा रहा हूँ, ठीक है, इनका ख्याल रखना। और फिर मूसा अलैहि सलाम कोहे तूर पे चले गए, अल्लाह से हम कलाम हुए, फिर तौरात नाजिल हुई, वन बाय वन नाजिल। ये 40 दिन मूसा अलैहि सलाम दूर थे, किनसे? बनी इसराइल, अपनी कौम से। किनको हैंड ओवर किया था? हारून अलैहि सलाम। हारून अलैहि सलाम को हैंड ओवर करने के बाद यही जो 40 दिन थे, इसमें इन्होंने बछड़े की पूजा चालू कर दी, बकरा की पूजा चालू कर दी। बकरा यानी गाय, तो बछड़े की पूजा चालू कर दी, ठीक है। और फिर बाद में जब मूसा अलैहि सलाम आए तो देखा उन्होंने कि ये क्या हो रहा है, ये तो बछड़ा जो है ना, सोने का बछड़ा जिससे आवाज निकलती थी, उसकी पूजा करने लगे, ये करने लगे। तो मालूम है वो वाकया, अभी मैं वाकया दोहराऊंगा नहीं। हारून अलैहि सलाम को दाढ़ी से पकड़ लिया मूसा अलैहि सलाम ने कि ये मैं तुमको क्या करने के लिए कहा था, तुमने क्या कर दिया, और ये कैसे हो गए? मैंने तुम्हारे लोग तुमको सौंप के गया था ना मैं, समझ रहे हैं? तो फिर वो पूरा वाकया मुकम्मल होता है। तो अब फिर आगे क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने जो है ना ये तौरात अता फरमाई। तौरात अता ने फरमाने के बाद फिर बाद में जिहाद का हुक्म हुआ, फिर से जिहाद का हुक्म हुआ। तो कोई नहीं माना, कोई नहीं माना, ठीक है। तो फिर बाद में मूसा अलैहिस्सलाम, वो जो 6 लाख, 6 लाख बनी इसराइल जो थे ना, 70 सहाबाओं को, अभी हर नबी का कितने कुछ ना कुछ सहाबी होते हैं ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कौन थे? असहाब जिसको कहते हैं, इंग्लिश में उनको डिसाइपल्स कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कौन थे हमको मालूम है। नंबर्स कितने थे? बहुत ज्यादा था, अभी काउंट मुझे मालूम नहीं है, बाद में बात करेंगे। ईसा अलैहि सलाम के डिसाइपल्स या उनके सहाबी कितने थे? 12 थे। तो मूसा अलैहि सलाम के उस वक्त सहाबा जो उन पे ईमान लाए थे, जो तौरात पे असल में ईमान लाए थे, जो फॉलोवर्स कर रहे थे, वो 70 थे। मूसा अलैहि सलाम ने, उन्होंने फिर 70 लोगों को चूज किया। फिर बाद में जो है ना ये 70 लोगों ने क्या किया कि उनका मुतालबा हुआ कि ए मूसा, हमको जो है ना, आपने तो बताया कि जो है ना अल्लाह से बात करते हो, तो हम भी देखना चाहते हैं। तो वो 70 लोगों ने देखा कि अल्लाह ताला से आप हम कलाम हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने अल्लाह को देखने की फरमाइश की। कौन? ये 70 लोगों ने, बनी इसराइल ने। 6 लाख में से ये 70 लोगों की बात हो रही है, ठीक है ना। तो फिर बाद में हुआ क्या, तो ये अल्लाह को देखने का जब मुतालबा हुआ, तो अल्लाह ताला ने उन पे अजाब किया कि मतलब अब ये लोग 70 देखने का क्या करे थे कि हे मूसा, हम तुझ पे बिलीव तो करते हैं, लेकिन तू क्या कर मूसा अलैहि सलाम, कि हमको अल्लाह का जो है ना बता दे, एक बार हम देखना चाह रहे हैं, तो तुम पे हम ईमान ला लेंगे। यानी इसको कहते हैं रिफ्यूज ऑफ डाउट, दिल में आधा ईमान होना, आधा नहीं होना। ऐसे थे ये 70। वो जो 6 लाख तो दूसरे ये है, लेकिन 70 जो थे ना स्पेशल थे, जो ईमान रियल तौर पे लाए। उसमें से फिर इन लोगों ने क्या किया कि अल्लाह को देखने का मुतालबा किया, देखने का मुतालबा किए, क्योंकि हाफ हार्टेड ईमान लाए थे उन्होंने। तो अल्लाह ताला ने उसके बदले इन पे क्या किया कि एक लाइटनिंग उन पे अता फरमाई, उनको ये मार दिया अल्लाह ताला ने। वो अल्लाह ताला ने उनको मार देने के बाद क्या किया, तो मूसा अलैहि सलाम ने बोला, या अल्लाह, यही तो लोग थे मेरे साथ, जो 70 लोग थे, अब तो इनको भी मार देगा तो आगे तेरा दीन कैसे फैलाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, ये जो 70 लोगों को जो 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 मार दिए थे, उनको जिंदा कर दिया अल्लाह ताला ने फिर से। तो फिर बाद में क्या हुए, फिर ये जो 70 जो इजराइलीज थे, ठीक है ना, बनी इसराइलीज थे, वापस लोगों के पास आए। वापस लोगों के पास आने के बाद इन्होंने ये कहा कि लोगों, जो 6 लाख थे, 6 लाख में से 70 को लेके गए थे मूसा अलैहि सलाम। फिर 70 को लेने के बाद 70 लोगों ने मुतालबा किया कि अल्लाह को देखना है, तो उसके बदले अल्लाह ताला ने उन पे अजाब किया।
उनको मार दिया बिजली बिजली से। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि अल्लाह यही तो 70 थे जो मेरे पे असल में ईमान लाए थे। तो उनको फिर से जिंदा किया, दुआ करे मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो वो फिर बाद में 70 सहाबा मूसा अलैहिस्सलाम के वापस बनी इसराइल के वो कौम के पास आए। 5,99,930, समझ रहे, ये लोगों के पास दावत लेके आए कि मूसा अलैहिस्सलाम की दावत सही है, तौरात उन पे नाजिल हुई है और वो अल्लाह का है जो हमको, और आखिरत है, ये सारी चीजें जो है ना ये है, आखिरत में ये है। लेकिन फिर बाद में इसमें से जो 5,99,970 लोगों में से कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने और तौरात को एक्सेप्ट नहीं किया। तो नहीं किया तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने फिर से उनको सजा दी। क्या? कोहे तूर उनके सर पे खड़ा कर दिया, कोहे तूर उनके सर पे खड़ा कर दिया। फिर बाद में ईमान ला के, अरे यार ये तो मौजजा है, पहाड़ को अल्लाह ताला ने ये कर दिया, तो ठीक है अल्लाह हम ईमान लाते हैं, हमको माफ कर दे, ठीक है ना। अब ये हुआ, ये वाकया हो गया। और ये तो हमने किया है कि बनी इसराइल फलस्तीन कैसा पहुंचे, हमने देख लिया है ये सारा चीज, ये स्लाइड तो हम कवर नहीं करेंगे। और ये मीडियन में कैसे आए ये भी हम लोग कवर नहीं करेंगे। हाँ, ये भी हमने देखा कि अच्छा, अब ये होने के बाद कोहे तूर को सर पे पहाड़ पे कर दिया आपने, तो फिर से मतलब करते ये थे कि ईमान लाते थे, फिर उनमें बिगाड़ आता था, और फिर बदआमाली करना क्या करते, जिसमें शिर्क भी शामिल था, बदकारियां भी शामिल थी, जो भी जो है ना हम लोग बेअमाली, जिसको बेअमल होना जिसको कहे ना, वो सारी चीजें किया करते थे। तो अल्लाह ताला की स्पेशल नेमतें उन पे हुआ करती थी। वो लोग बोलते थे कि अल्लाह हमको ये चाहिए, अल्लाह ताला दे देता। फिर नाफरमानी करते थे, अल्लाह ताला फिर उन पर अजाब लाते थे। हमको मालूम है कि बंदर भी बना दिए आपको, जो है ना मेंढक भी बना दिए, अल्लाह ताला का अजाब आते गया। फिर खून भी, पानी पीते पीते खून भी बना दिए, मतलब बहुत सारे अजाब हमको मालूम है कि बनी इसराइल के कौम पे आए थे। तो जिसका चंद तस्करा मैं मेजर मेजर कर रहा हूं। फिर उसके बाद हुआ क्या, ये बनी इसराइल, ये जो 40 साल की हिस्ट्री बोल रहा हूं मैं पूरी, ठीक है ना, जब अल्लाह ताला ने सजा दी थी, तो फिर बाद में क्या, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आपको एक बकरा, एक गाय को स्लॉटर करना है, जिसके नाम पे सूरह बकरा रखी गई। स्लॉटर करना है तो फिर उनके कि या मूसा उसका कलर कौन सा रहेगा, उसकी उम्र क्या रहेगी, उन्हें मेल रहेगा कि फीमेल रहेगा, उसका वजन कितना रहेगा, उसके बाइसेप्स कितने रहेंगे, उसके पैरा कितने रहेंगे। अब यही चीज हमको देख लो, अब इमाम महदी आ रहे तो उन्होंने कहां से आएंगे, कैसे आएंगे? अरे भाई ईमान लाना है हमको, अल्लाह का हुक्म करना है। अब हम इमाम महदी का क्यों वेट कर रहे हैं भाई? अभी जो हमको करना है अल्लाह ताला ने करने के लिए, ठीक है इमाम महदी आएंगे, मतलब एक आई एम जस्ट ट्राइंग टू कोरिलेट बेसिकली। इमाम महदी का जिक्र अभी मैं नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, माजरत चाहता हूं इसके लिए। तो उनके बहानेबाजियां, मतलब जो करने के लिए कहा गया वो नहीं करते हुए बहानेबाजियां, मतलब एक गाय स्लॉटर करो, गाय ज़िबा करो बोल के उनको कहा गया, तो कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को पूछो कि उसका कलर क्या होना चाहिए। अच्छा कलर मालूम हो गया तो बोल रहे कि उसकी आंखें कैसी, नीली होनी है कि हरी होनी है, उसका कलर कैसा होना है, उसके पेशानी पे क्या होगा, उन्हें कितनी सांस लेंगी, मतलब ये सारी जो चीजें करते चले गए। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने उन पे अजाब किया, फिर बाद में उनको फिर से माफ किया। फिर जो है ना अल्लाह ताला ने क्या किया कि एक स्पेशल एक 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 चोजन कौम थी ना, या बनी इसराइल की, या बन जिन पे मतलब अल्लाह ताला की तमाम नेमतें थी। बेअमल होते थे अल्लाह अजाब देता था, फिर से माफ कर देता, बेअमल होते थे अल्लाह ताला माफ करता था, फिर से अजाब देता, ठीक है ना। अब ये मनोसलवा नाजिल हुआ। मनोसलवा क्या था, एक में प्रोटीन्स थे, एक में कार्बोहाइड्रेट्स थे। प्रोटीन से मतलब गेहूं, गंदुम, चावल जिसको भी कहते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, वो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली इनको दे रहा था, आसमान से नाजिल होता था। मनोसलवा का वाकया हमको मालूम है। मन और सलवा, मन कहते हैं गेहूं को, चावल को, अभी आज की इस्तेलाहात में ट्रांसलेट कर रहा हूं आपको। गेहूं जिसको जिसको गंदुम जिसको कहते हैं, गंदुम पुराने जमाने में, ठीक है। तो चावल कहते हैं जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी, अल्लाह ताला आसमान से स्पेशली गायबाना तरीके से, ये कौन बोलते थे मूसा अलैहिस्सलाम को? बनी इसराइल बोलते थे, जो फॉलोवर्स थे कि या मूसा ऐसा कैसा है, हम बोलने पे हम आ गए, वहां से छुट गए तो छुट गए फिरौन से, अब अल्लाह ताला सजा भी दे दे रहा, अब सजा भी दे रहा, हम तेरे साथ तो है, ईमान वाले तो है, हमको साहब कम से कम खाना तो मिल जाने दो, हम काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला मनोसलवा नाजिल करता रहा, कई साल कई महीने खाते रहे। मनो क्या था? गंदुम थी। सलवा क्या था? चिकन था, तीतर था, बटेर था।
तो प्रोटीन्स भी इनको मिलते रहे, मनोसल्वा कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के लिए, और प्रोटीन चिकन बोलो या बर्ड बोलो या कोई भी उड़ने वाली जो चीज हलाल चीजें उनको मिलती रही, प्रोटीन्स मिलते रहे, गोश्त प्रोटीन्स है ना, तो वो उनको मिलते रहे। लेकिन हुआ क्या, नहीं हमारा दिल भर गया, अब ये खाते खाते हम तंग हो गए, एक काम करो हमको अब दूसरा खाना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने जो गायब ही दे रहा था उनको, फिर वो मेहनत करते करते, नहीं आपको हमारे को जमीन में से कुछ दालें वाले होना, ये पूरे कुरान की ट्रांसलेशन बता रहा हूं, हम दालें खाएंगे थोड़ी बहुत, ठीक है ना, हमको दालों से नहीं पेट भर रहा, हमको फ्रूट्स भी होना थोड़े। तो अल्लाह ताला ने बोला कि ठीक है, मैं ये जमीन में मैं देता हूं, इस पे आप बो करो, इस पे जो है ना नांगर चलाओ, शेतकरी का फार्मर का काम करो, और बीजा बीजा डालो, बहाओ, खाओ फिर। तो जो बैठे बैठे आसमानों से नाजिल कर रहा था अल्लाह ताला, अब खुद पे कितना जुल्म कर लिए देखो, अब नांगर फार्मर बन के खुद मेहनत करके कमाना पड़ रहा। तो ऐसा उनका ये मिसालें थी, तो मनोसलवा अल्लाह ताला नाजिल कर रहा था। तो हुआ यूं कि अब ये 40 साल के इसमें क्या हुआ, मनोसलवा के बाद, ठीक है, मूसा अलैहि सलाम का इंतकाल हो गया, ठीक है जी, और फिर बाद में हारून अलैहि सलाम का भी इंतकाल हो गया। तो अब क्या हुआ कि जो लोग 70 लोग थे, 70 में से दो स्पेशल साहबा थे जिन्होंने रियल में तौरात पे ये किया, जिसमें एक जो है ना यूशा बिन नून थे, ठीक है ना। कोई लोग इनको पैगंबर बोलते हैं, ज्यादातर इसमें राय ये है उलमा किराम की, ये पैगंबर नहीं थे, बट ही लेड, वो लेड किए, किनको लीड किए, बनी इसराइल को, किनके बाद, मूसा अलैहि सलाम के बाद और हारून अलैहि सलाम के बाद लेड किए। तो यूशा बिन नून नाम था, वो बेसिकली लीडर थे। वो लीडर में उन्होंने क्या किए, यूशा बिन नून अपने वो लोगों को जो है ना एज अ कमांडर, एज अ जर्नल बने, एज अ लीडर बने। लीडर बनने के बाद हुआ यूं कि क्या कहेंगे, फिर आगे का बाद, सॉरी, यूशा बिन नून ने क्या किया, यूशा बिन नून ने फिर जो अल्लाह ताला ने उनको, मूसा अलैहि सलाम और बनी इसराइल को कहा था कि जाओ लड़ो उन जब्बार कौम से जो फलस्तीन में आबाद थे, एंट्री करो, जिहाद करो, उन्होंने नहीं करे ना, नहीं करने के इसमें ये 40 साल घूमते रहे। ये 40 साल में ये सारे बछड़ा बछड़ा मनोसलमा पूरा हुआ। उसके बाद मूसा अलैहि सलाम मर गए, इंतकाल हो फरमा गए, हारून हारून इस्लाम मूसा इंतकाल फरमा गए। अब जो लीडर थे यूशा बिन नून, यूशा बिन नून ने कमांड संभाली ये 6 लाख लोगों की, ठीक है। अब 6 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया था उनका, ठीक है। तो वो लोगों की एक जरा रेजिलियंस पावर बढ़ गया था उनका, रेजिलियंस पावर यानी सहरे सीना डेजर्ट में रह के उन्होंने खाना पीना, मेहनत करना, ये करना वो करना, तो पावरफुल हो गए थे जरा सा। तो उनको लीड करके यूशा बिन नून ने फतह हासिल की और फलस्तीन में जाके सेटल हुए, ठीक है जी। तो अब एंट्री हुई उनकी, अब जिहाद करें उन्होंने, किसके कमांडरशिप में, यूशा बिन नून, जिनको बाइबल और तौरात में जोशा कहा गया है, ठीक है जी। तो वो उन्होंने फतह हासिल की, वो जब्बार कौम को लड़ाई की, जिहाद किया उनके साथ, और फिर वहां पे जेरूसलेम में फलस्तीन में आबाद हुए, ठीक है। जो 40 साल पहले करना चाहिए था उनको, वो अब करे उन्होंने 40 साल के बाद। तो ये है, ऐसे बनी इसराइल फिर आए कहां, जेरूसलेम में, कहां, फलस्तीन में, कहां, अल अक्सा में। अच्छा जी, मैं बड़ी माजरत कहता हूं, बड़ी माजरत कहता हूं, बड़ी माफी चाहता हूं आप लोगों से, मैंने एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताना भूल गया, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये सबसे बड़ी चीज थी, हालांकि कैसे भूल गया, मैं बड़ी माफी चाहता हूं। लेकिन आप सब लोग सुन लीजिए, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक से कनान आए, यानी फलस्तीन आए, हिजरत की आपने, वो हिजरत के बाद वहां पे आपने एक मस्जिद कायम की, वो मस्जिद अल अक्सा है। अल अक्सा, जो मस्जिद के लिए हम लोग आज लड़ रहे हैं, वो अल अक्सा मस्जिद को कायम किसने की थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। आपको शौक हो रहा होगा, ये मुझे भी शौक लगा कि ये मुझे ऐसा कैसा नहीं मालूम। पहले इंसान जो अल अक्सा, हमारा पहला किबला, ठीक है ना, हमारा पहला किबला, और आज सबसे दूसरा मुकद्दस मकाम हमारे लिए मक्का और मदीना के बाद अल अक्सा है। तो हमारा पहला किबला किसने बनाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया, ठीक है, वहां पे बनाए। उसके बाद फिर बाद में इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का को दूसरा किबला बनाया। उस वक्त का दूसरा किबला मक्का था, ठीक है। तो दो मस्जिदों की तामीर, तामीर यानी देखे मस्जिद एज अ स्ट्रक्चर, अलग सा एज अ स्ट्रक्चर नहीं था, जो स्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग
या वो गुंबद या डोम और फिर 4 दीवारें, ऐसा नहीं था। लेकिन जो जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी, इसाक अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी वहां पे, और उनकी पूरी जो फलस्तीन के लोग जो पहले आबाद थे, जो इन्होंने इस्लाम कबूल किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत में, ठीक है, दावत के बदौलत, वो अल अक्सा में नमाज पढ़ते थे। वो जगह का नाम था अल अक्सा, जहां पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना नमाज पढ़ते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहली मस्जिद वो बनाई, जिसको मस्जिद कह लें आप, जिसको टेंपल कह लें, दोनों भी कहना सही है, ठीक है ना। हम मुस्लिम हैं इसलिए मस्जिद कह रहे हैं, लेकिन उसको टेंपल भी कहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल अक्सा मस्जिद को, ठीक है ना। तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहली मर्तबा बनाई थी। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले कोई भी नहीं बनाया था। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत इराक से करे, फलस्तीन में आए, नमाज वहां पे पढ़े, वो जगह को कहते हैं अल अक्सा। फिर बाद में इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का में आ गए। मक्का में फिर बाद में हमने इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का यानी काबा की तामीर की। तो दोनों भी जो है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाए, काबा का भी बनाया और अल अक्सा का भी बनाने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। और ये जो है ना, अब हम आगे जब बात करेंगे, उसको जो स्ट्रक्चर दिया, डोम यानी दीवारें, उसका डोम वगैरह बनाया, उसको हैकले सुलेमानी कहते हैं। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जगह जो एम्प्टी थी या थोड़ा बहुत जो बना हुआ था, जो थोड़ी बहुत लकड़ियां, हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो नमाज पढ़ी थी अल अक्सा के पास, वो जगह पे जिसका नाम अल अक्सा है, वहां पे शायद होती होंगी कि एक झोपड़ी टाइप कुछ बनाया था होगा, या फिर लकड़ियां गाड़ के वहां पे नमाज पढ़ते थे होंगे, वल्लाहु आलम, नहीं मालूम, वो हिस्ट्री में हमको बाद में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको स्ट्रक्चर्ड वे में, उसको स्ट्रक्चर्ड डोम और ये उसको बनाया सुलेमान अलैहिस्सलाम, इसीलिए उसका नाम पड़ा हैकले सुलेमानी। समझ रहे हैं, हैकले सुलेमानी, उसको टेंपल भी बोल सकते हैं, अल अक्सा भी मस्जिद भी बोल सकते हैं, और टेंपल भी बोल सकते हैं। ये तीन भी नाम जो भी यूज करना चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिस्ट्री में हमारे ईमान में उसमें कोई कमी पेशी नहीं हो। तो इसको बनाया था सुलेमान अलैहिस्सलाम ने स्ट्रक्चर्ड वे में, तो उसको हैकले सुलेमानी बोलते हैं, ठीक है। तो चले अब यूशा बिन नून के पास चलते हैं। अब इन्होंने फतह तो कर ली यहाँ पे, और फतह करने के बाद हुआ यूं कि यूशा बिन नून के बाद अब यहाँ पे हुआ यूं कि हजरत यूशा बिन नून और बनी इसराइल ने बना लिए, पहुंच गए वहां पे, और वहां पे पीसफुली रह रहे थे सब लोग। जो पहले से फलस्तीनी जो आबाद थे वो भी थे। फिर बाद में बनी इसराइल जब यूशा बिन नून की क़यादत में, हजरत यूशा बिन नून की क़यादत में, अंडर हिज गाइडेंस, अंडर हिज लीडरशिप, जो फतह करे, वहां पे रह रहे थे, ठीक है जी। फिर बाद में हुआ यूं कि रहते 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 फिर बदआमालियां वहां पे चालू हो गई, किसकी? बनी इसराइल। तो वहां पे जो यूशा बिन नून का भी जमाना चला गया, ठीक है। यूशा बिन नून का जमाना जाने के बाद फिर हजरत जो है ना शमील जिनको कहते हैं, जिनको बाइबल ने कहा है सैमुअल, तो उनके क़यादत में मतलब हुआ यूं कि वो लोग बहुत गुनाह कर रहे थे, अल्लाह ने उनको सजा दी, बनी इसराइलियों को सजा, फिर से सजा दी। यानी शिर्क भी कर रहे थे, फिर दूसरे चीजों में मुब्तला थे, बनी इसराइल अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे, बॉटम लाइन। कब यूशा बिन नून का फतह किया, फिर बाद में वहां पे बस गए वो लोग। बसने के बाद फिर नाफरमानी चालू हो गई, नाफरमानी चालू हुई तो अल्लाह ताला का अजाब आया उनको। अल्लाह ताला का अजाब आया तो फिर हजरत सैमुअल यानी शमील अलैहिस्सलाम, तो उनको क्या हुआ, वहां का जो जालूत नाम था, जालूत वाज अ लोकल, जो कई सालों से रह रहा था, वो जो पहले तो फलस्तीनी रहते ना, तो ये जो जालूत नाम जो था ना, वहां का एक राजा था फलस्तीन का। तो वो क्या किया, स्लोली 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 बनी इसराइल बदअमली की वजह से फिर से उन पे राजा बन गया। कौन? जो फलस्तीन पहले से थे, जिन पे बनी इसराइल ने जाके ये किए थे ना, हमला किए थे, फिर हासिल किए थे फलस्तीन को। तो धीरे 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 कुछ साल बीत गए, कुछ साल बीतने के बाद क्या हुआ, बनी इसराइल फिर से शिर्क करने लगी या फिर से गुनाह करने लगे। तो फिर वहां के जो ओरिजिनली फलस्तीनी थे ओरिजिनली, तो उनके राजा का नाम, उनका रिप्रेजेंटेटिव का नाम, उनके किंग का नाम, उनके पंत प्रधान का नाम, उनके प्रेसिडेंट का नाम जालूत था। तो जालूत अब उनपे भी जुल्म करने लगा था, बनी इसराइलियों पे। तो उस वक्त हजरत शमील अलैहिस्सलाम आए वहां पे। तो उस वक्त बनी इसराइलियों को रियलाइज हुआ कि यार हम तो शिर्क भी कर रहे थे, बेअमल भी थे, अब हमको लड़ना है, किससे? जालूत से लड़ना है। जालूत कौन था? फलस्तीनियों का राजा था।
ठीक है ना, जो उनपे हुकूमत कर रहा था। तो जालूत को लड़ने के लिए हजरत शमील अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल ने मुतालबा किया कि आप एक लीडर, एक कमांडर, एक जनरल अपॉइंट करो, ताकि उसकी कयादत में हम पीछे रह के लड़ सके, उसके फोर्सेस को ज्वाइन कर सके। तो फिर हजरत शमील अलैहिस्सलाम यानी सैमुअल, जिनको बाइबल में कहा गया है, उन्होंने हजरत तालूत तालूत को कमांडर बनाया। हजरत तालूत, वाकया आपको तालूत और जालूत मालूम होगा, ठीक है। तालूत को बाइबल में साउल कहा गया है और जालूत को बाइबल में गोलियत, ठीक है। और दाऊद अलैहिस्सलाम को डेविड कहा गया है। डेविड और गोलियत का वाकया, दाऊद अलैहिस्सलाम और जालूत का वाकया हमको मालूम है। तो आगे हम लोग जाएंगे। तो बनी इसराइल की कौम ने, देखिए बनी इसराइल ने ये मुतालबा किया था कि हम लड़ेंगे किससे? जालूत से। कौन था? फलस्तीनी था उन्हें ओरिजिनल, जो बनी इसराइल पे जुल्म कर रहा था। तो बनी इसराइल के लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम इससे जिहाद करेंगे। हाँ, नहीं, हम इससे लड़ेंगे। किससे? जालूत से। तो एक फिर हजरत शमील अलैहिस्सलाम ने तालूत को कमांडर अपॉइंट किया। तो उन्होंने, बनी इसराइलियों ने रिजेक्ट किया, यार ये कमांडर को हम कबूल नहीं करेंगे। क्यों? यार ये गरीब फैमिली से आया वाला है। हजरत जो तालूत थे ना, उन्होंने गरीब फैमिली से, गरीब बैकग्राउंड से थे, उनका कोई उतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए कबूल नहीं किए। तो अल्लाह ताला ने, मतलब समीउल अलैहिस्सलाम ने, फिर बाद में अल्लाह ताला ने उनको जो है ना ये करवाने लगाया, कबूल करवाने लगा है। फिर बनी इसराइल ने मान लिए। किसको मान लिए? हजरत तालूत को मान लिए। क्या बोलकर? एज अ कमांडर। क्या करने के लिए? जालूत से जिहाद करने के लिए, जालूत को लड़ने के लिए। तो अब क्या हुआ? तालूत की कयादत में अब शमील अलैहिस्सलाम तो चले गए, तो तालूत वाज लीडिंग द शो। तो तालूत के लश्कर में दाऊद अलैहिस्सलाम आए, ठीक है। दाऊद अलैहिस्सलाम आए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम क्या किए? दाऊद अलैहिस्सलाम ने आके जालूत के साथ, डेविड एंड गोलियत, इतना पावर था जालूत के, पूछो नहीं। वो गुलेर से उन्होंने वार करे उसके, वो वाकया हमको मालूम है। डेविड एंड गोलियत इंग्लिश में जिसको बोलेंगे, दाऊद अलैहिस्सलाम और जालूत का वाकया। तो गुलेर से उन्होंने मारा, उसकी आंख में लगा तो और मर गया। तो फाइनली बनी इसराइल को फतह हुई। यानी दाऊद अलैहिस्सलाम भी किस पे भेजे गए? बनी इसराइल के कौम पे भेजे गए, फलस्तीन में भेजे गए, ठीक है जी। तो जीत हासिल हुई दाऊद अलैहिस्सलाम, तालूत की जीत हुई। दाऊद अलैहिस्सलाम ने किसको कत्ल किया? जालूत को कत्ल किया, ठीक है जी। तो अब दाऊद अलैहिस्सलाम जेरूसलेम में थे, ऑफ कोर्स फलस्तीन में थे, वहां पे फिर बाद में ये आबाद हुई। और क्या कहेंगे, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने 40 साल वो किंगडम रही दाऊद अलैहिस्सलाम की, ठीक है। बनी इसराइलियों की राजा दाऊद अलैहिस्सलाम लीड कर रहे थे वो कौम को। फिर बाद में 40 साल जो है ना, सुलेमान अलैहिस्सलाम लीड करे उनको। तो ये जो तालूत का दौर था, तालूत के लश्कर में दाऊद अलैहिस्सलाम थे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को शिकस्त दिए थे जिहाद करके। तो तालूत प्रॉफिट नहीं था, ठीक है। ही वॉज अ कमांडर, जो उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, ठीक है जी। तो ही वॉज अ कमांडर, ही वॉज अ आर्मी, ही वॉज अ जर्नल, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया? उनके खिलाफत के दौरान, उसको वक्त खिलाफत कहते हैं, बनी इसराइल का वक्त खिलाफत। तालूत के 12 या 16 साल है, एक्चुअली 16 साल। 40 साल फिर दाऊद अलैहिस्सलाम के हैं, फिर 40 साल सुलेमान अलैहिस्सलाम के हैं, ठीक है। और बहुत प्रॉस्पर रहे ये 96 ईयर्स। बनी इसराइल की बहुत बड़ी, मतलब इतना खुशनुमा रहे कि पूछो नहीं, ठीक है जी। तो ये थी बनी इसराइल की पूरी क्या कहेंगे, हिस्ट्री। मैं स्लाइड शेयर अभी रोक रहा हूं। अच्छा, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, अनम्यूट देमसेल्व्स। अच्छा, मैंने अभी आपको ऑथराइज किया है अनम्यूट के लिए। देखें ये तारीख, और अभी अपने को तकरीबन आधा घंटा और लगेगा। तो अगर आप लोग रेडी हैं तो मैं कंटिन्यू करूं, वरना फिर हम एंड करते हैं। तो कोई अनम्यूट करके बता दे कि हम लोग कंटिन्यू करना है कि उसको, क्योंकि इसमें जेन्युइनली और 45 मिनट लगेंगे पूरी तारीख समझने के लिए। तो कोई अनम्यूट कर ले।
अगर सारे हजरात, 6 हजरात हैं, 6 में से अगर सब लोग राजी हैं तो और आधा घंटा 45 मिनट्स में हम लोग ये करेंगे। नेक्स्ट वीक करो। आप लोग राजी हैं नेक्स्ट वीक के लिए, बाकी हजरात? चलिए, 2 वोट्स। जी इलियास भाई, आगे बढ़ी। ये टाइम करें कि नेक्स्ट वीक कर लें? जी कंटिन्यू कीजिए। जनाब असदुल्ला साहब, आप भी बता दें। चलें, एक वोट हैं सिर्फ जो कह रहे हैं कि नेक्स्ट ये भी करना है। तो एक काम करते हैं, बस अभी एक 5 मिनट में मैं फिर एक समराइज कर देता हूँ, और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम से लेके तो फिर आज तक की हिस्ट्री हम जो है ना अगले सेशन में करेंगे, क्योंकि आई एग्री विथ एवरीबडी। क्योंकि 45 मिनट मैं कह रहा हूँ तो हो सकता है कि शायद और 1 घंटा लग जाए। तो फिलहाल यहीं पे रुकते हैं हम लोग, बट एक 5 मिनट मैं लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। तो ये है, देखें, एक पूरी हिस्ट्री सुलेमान अलैहिस्सलाम के बीच में। अब जिसमें मैं कहना चाहूंगा कि आप एक बुलेट पॉइंट्स में पेश कर रहा हूं एज अ समरी। तामीर अल अक्सा, हमारा पहला किबला किसने किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, जो हिजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी, उससे पहले फलस्तीन, वहां के लोग ऑलरेडी आबाद थे। ठीक है, नंबर दूसरी चीज। नंबर तीसरी चीज, बनी इसराइल जेरूसलम या फलस्तीन कैसे पहुंचे, वो भी हमने देख ली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां आए, फिर बाद में इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर उनके 3 बेटे हुए, सॉरी 12 बेटे हुए। फिर बाद में इसहाक अलैहिस्सलाम से फिर याकूब अलैहिस्सलाम बने। याकूब अलैहिस्सलाम की लिनेज, औलादों को बनी इसराइल कहा गया। तो बेसिकली अल अक्सा पे कब्जा हमारा, यहूदियों का नहीं। क्लेम कौन करेंगे? हम करेंगे। ठीक है, हालांकि तौरात में इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, लेकिन क्लेम करने वाले देखें, रिसालत की जिम्मेदारी हमको हमको दे दी गई ना। ठीक है ना, सबसे करीब मूसा अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा करीब किसके हैं? हमसे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं। तो उस निस्बत से मूसा अलैहिस्सलाम से सबसे ज्यादा करीब हम हैं। सेम थिंग विथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हम ज्यादा करीब हैं। और शरीयत अब क्या तौरात है? नहीं। क्यों नहीं है? मैं एक लास्ट पॉइंट, एक स्पेशल पॉइंट बता देता हूं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जब बनी इसराइल, हम सूरत पढ़ेंगे, सूरह इसरा, हम आगे देखेंगे। आप मक्का से जेरूसलम गए, अल अक्सा पे इमामत की, और पूरे 1,23,999 रसूल और नबी उनके पीछे नमाज पढ़े। तो इमामत का शर्फ किसको है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की जिम्मेदारी, कार रिसालत की जिम्मेदारी, नबूवत की जिम्मेदारी किसको अता करके छोड़ के गए? हमको, उम्मते मुस्लिमा को। उम्मते यहूदिया को नहीं, उम्मते मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं। उम्मते मूसा अलैहिस्सलाम पिछली कौम थी। जो किबला जो चेंज हुआ, पहले मदीना में आने के बाद आप अल अक्सा की तरफ नमाज पढ़ा रहे थे। अल्लाह ताला ने ये हुक्म क्यों दिया कि अपना किबला चेंज करो और मक्का की तरफ चेंज करो? तो नमाज पढ़ते पढ़ते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना किबला अल अक्सा की तरफ था। पहले हुक्म आया मक्का की तरफ, टोटली अपोजिट कर दिए। ठीक है, इसका मतलब शिफ्टिंग ऑफ अथॉरिटी, शिफ्टिंग ऑफ खिलाफत। खिलाफत पहले किसके हाथों में दी गई थी कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है तौरात को एस्टैब्लिश करने की? बनी इसराइल की। किया उन्होंने? नहीं किया। उसके बाद शरीयत कौन सी आई? शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जिम्मेदारी खिलाफत किसको दी गई? उम्मत मोहम्मदिया को। तो उसको लीड कौन करेगा? उम्मत मूसा नहीं, उम्मत मोहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस हिसाब से उसके
उसकी अथॉरिटी किसको होनी चाहिए, अल-अक़सा की, किसके जिम्मे, किसके इसमें जानी चाहिए, उम्मत मोहम्मदिया की, हमारी। तो ये जो इश्कलात हैं आपके माइंड में कि ये बनी इसराइल पहले वहां से पहले से आबाद थे, ये गलतफहमी है। मैंने आपके सामने बात पूरी तारीख से रख दी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक मामला क्लियर हो गया। अब बाकी सुलेमान अलैहिस्सलाम से यहां तक की हिस्ट्री अगर आप समझ लेंगे ना, बहुत वाज़ेह तरीके से आपकी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या हो गया। बनी यहूदी, उनका नाम भी जो है ना मुस्लिम था, मुस्लिम। मैंने कहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना मुस्लिम थे, मूसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे, यहूदी नहीं थे। याकूब अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे, यहूदी नहीं थे। ईसा अलैहिस्सलाम क्रिश्चियन नहीं थे। बात याद रखें आप। मूसा अलैहिस्सलाम तक कुछ लोग एग्जाम्पल देने के लिए बोलती है कि आदम अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करने वाले यहूदी कहलाए। ठीक है, समझाने के लिए सही है। ठीक है, फिर आदम अलैहिस्सलाम से लेके तो ईसा अलैहिस्सलाम तक जिसने बिलीव किया उसको क्रिश्चियनिटी कहते हैं, ईसाई कहते हैं। और फिर आदम अलैहिस्सलाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो बिलीव किया उसको मुसलमान कहते हैं। ये स्प्लिट करते हैं, यहूदी, जूस, क्रिश्चियनिटी एंड मुसलमान। बट एक्चुअली इन रियलिटी आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। बात समझिए आप, मूसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। और आखिरी 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 बात माजरत चाहता हूं, बहुत अहम बात। ये जो आजकल हमारे इंडिया में नैरेटिव है ना, हमारे पूर्वज जो है ना ये थे, तो तुम भी जो है ना धर्म परिवर्तन करना चाहिए। क्या कहेंगे, वापस धर्म, क्या धर्म वापसी, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है, घर वापसी, सॉरी, घर वापसी करनी चाहिए। सर जी, घर वापसी आपने करनी है। घर वापसी हमारी जो है ना आदम अलैहिस्सलाम की है, तो आदम अलैहिस्सलाम जो है ना मुस्लिम थे, तो आप भी मुसलमान बन जाओ। जो शिर्क, जो स्टैच्यू, जो बुत परस्ती, जो है ना 36 करोड़ की परस्ती जो है ना, वो फिर बाद में शिर्क करते 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 ही उसका भी हम तस्करा करेंगे कि शिर्क कैसा चालू हुआ, स्टैच्यू बुत परस्ती कैसा चालू हुई, वो भी बात करेंगे। तो घर वापसी आपकी होनी चाहिए, हमारी घर वापसी नहीं होनी चाहिए। तो बोलने का मकसद ये है कि हम मुसलमान ही थे। ये तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम की बाइबल में तफरीक आते आते अपने आप को ईसाई कहने लगे। जैसा कि वो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम, सॉरी, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यहूदा से फिर यहूदी अपने आप को कहने लगे ना, समझ रहे हैं आप। तो वैसा ही जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो डिसाइपल्स थे, वो जो इस्लाम कबूल करे थे, उनको फिर ईसाइयत इसमें आए। एक्चुअली दोनों भी मुसलमान ही थे। बोलने का मकसद ये है कि हमारी तारीख, जो लोग बोलते हैं ना यार तो अभी 1445 साल हो रहे तुम अभी मुसलमान हुए, नहीं तो उससे पहले कुछ भी नहीं था तुम्हारा वजूद। हमारे जो है ना जो 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 नॉन मुस्लिम यानी हिंदुइज्म है ना, कई हजार करोड़ साल, लाखों साल पुरानी है। सर जी, जो भी है, अगर तुम्हारी करोड़ साल पुरानी है अगर हिस्ट्री है ना, हमारी करोड़ प्लस वन है। और करोड़ प्लस वन कब? जब इस सरजमीन पे पहला खलीफा अल्लाह ताला ने भेजा था, पहला मुसलमान भेजा था, पहला इंसान बनाया था, जो कि आदम अलैहिस्सलाम है। तो हम मुसलमान 1400 साल से नहीं है, डे वन, मिनट वन, सेकेंड वन से हैं हम लोग। तो ये बात भी आप जहन में रख लीजिए। बाकी आगे की बात करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर कसीरन कसीरा, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।